वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको सेल वॉल और साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो शुरू। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल हम किसे कहेंगे, तो आ जाते हैं इसका डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। द सेल वॉल इज़ डिफाइंड एज ए रिजिड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन प्लांट सेल, फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। ठीक है, सेल वॉल जो है एक मजबूत बाहरी परत होता है जो सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर रहता है। और हमें सेल वॉल कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में भी देखने को मिलेंगे, फंगी में भी मिलेंगे, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इन सब के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आ जाते हैं इसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या फंक्शन है इसका, इट गिव्स द सेल इट्स शेप एंड स्ट्रेंथ। मतलब ये सेल को एक आकार देता है और इसे मजबूती देता है। तो दूसरा फंक्शन क्या बताया गया है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। मतलब ये सेल को बाहरी झटकों से भी बचाता है। नेक्स्ट क्या फंक्शन है देखते हैं, इट परमिट्स द सेल टू विथस्टैंड डाइल्यूट हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट बस्टिंग। मतलब पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर सेल को डाइल्यूट या फिर हाइपोटोनिक मीडिया में अगर दे दिया जाए तो क्या होता है, सेल के अंदर पानी घुस जाता है। तो अगर बाहर सेल वॉल रहेगा, ठीक है, तो इतने आसानी से तो पानी को अंदर जाने नहीं देगा, है ना। तो ये थोड़ी देर के लिए सेल को बचा के भी रख सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये पाया जाता है और ये सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से। ठीक है, तो सेलुलोज जो है एक पॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज का। ओके, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके सेलुलोज बनाते हैं, जो कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसी से बना होता है। नेक्स्ट जो है बैक्टीरियल सेल, ये किससे बना होता है, ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं म्यूरिन। ओके, ये किस चीज़ से बना है, ये शुगर और एमिनो एसिड। शुगर मतलब एक कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो इतना भी अभी ज़रूरत नहीं है, अब हम आप लोग सिर्फ नाम जान के रखिए। तीसरा क्या है, फंगी। फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीस्ट। प्रोटीस्ट के बारे में भी आप लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वहाँ एक एग्जाम्पल है डायटम्स, जिसका सेल वॉल सिलिका से बना होता है। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस चैप्टर से। चलो नेक्स्ट और फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल सेल्स डू नॉट हैव एनी सेल वॉल आउटसाइड इट। मतलब एनिमल सेल्स के बाहर सेल वॉल नहीं रहता है। ओके, सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल। हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म ये दो वर्ड से बना है, साइटो एंड प्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड पार्ट। तो सेल का जो फ्लूइड पार्ट है वही है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर हम बाहर से अंदर आए सेल की तरफ तो हमें जो फ्लूइड कंटेंट मिलेगा अंदर, मतलब लिक्विड पार्ट, वही है साइटोप्लाज्म। तो इसका भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। फंक्शन क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेल शेप। मतलब सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करता है। अगर फ्लूइड पार्ट नहीं रहेगा सेल के अंदर तो क्या उसका शेप मेंटेन होगा, वो तो श्रिंक हो जाएगा, है ना। तो यही है इसका पहला फंक्शन। दूसरा क्या है, इट इज़ द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ओके, तो या फिर तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सेल डिवीजन हो गया, ये सभी साइटोप्लाज्म्स में ही होता है। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन्स मेनी सेल ऑर्गेनेली लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। तो सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। तो उनमें से यहाँ दो दिया गया है, पहला है राइबोसोम और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, तो प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ये दोनों ही बहुत ही सिमिलर टाइप वर्ड्स है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहेंगे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के जो होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अब कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर एग्जामिनर इससे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए तो आपको करके आना है। चलो ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो। ओके।